क्या आप जानते हैं कि आपका ब्लड टाइप शायद ऑलरेडी डिसाइड कर रहा हो कि आप कितनी लंबी जिंदगी जी सकते हो। कुछ ब्लड टाइप्स नेचुरली हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और कुछ ब्रेन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं, और कुछ ब्लड टाइप्स के अंदर ऐसे साइलेंट रिस्क छुपे होते हैं जिनका 20-30 साल तक बिल्कुल पता ही नहीं चलता और फिर अचानक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कौन सा ब्लड टाइप सबसे ज्यादा लॉन्ग लाइफ पोटेंशियल रखता है, किस ब्लड टाइप को हार्ट डिजीजेस का रिस्क सबसे ज्यादा होता है और किस ब्लड टाइप में ब्रेन एजिंग का रिस्क ज्यादा देखा गया है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लड टाइप्स की लाइफ स्पैन रैंकिंग क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्लड टाइप सिर्फ एक लेबल है जो हॉस्पिटल में लिखा होता है, लेकिन असल में ब्लड टाइप बॉडी के अंदर बहुत सी चीजों को अफेक्ट करता है, जैसे इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से कैसे फाइट करेगा, ब्लड कितनी जल्दी क्लॉट बनाएगा, बॉडी इन्फ्लेमेशन को कैसे कंट्रोल करेगी और यहाँ तक के ब्रेन की स्पीड से एज करेगा। ह्यूमन बॉडी में 4 मेन ब्लड टाइप होते हैं, O, A, B और AB, और हर ब्लड टाइप का अपना कुछ हिडन एडवांटेजेस और कुछ वीकनेस होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप O की, जिन्हें सर्वाइवर्स कहा जाता है। साइंस के मुताबिक ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पुराना ब्लड लाइनेज माना जाता है। टाइप O का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनके ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर थोड़ा कम होते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि इनका ब्लड डेंजरस क्लॉट्स बनाने में कम टेंडेंसी रखता है, और जब ब्लड क्लॉट कम बनते हैं तो नेचुरली हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है, स्ट्रोक का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से कुछ स्टडीज में ये देखा गया है कि टाइप O लोगों में लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन पोटेंशियल मिल सकता है। अब बात करते हैं कि O टाइप की वीकनेस क्या होती है। टाइप O का वीक पॉइंट है स्टमक। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बैक्टीरिया O टाइप स्टमक लाइनिंग पर ज्यादा इजीली अटैच हो जाता है, इसीलिए टाइप O लोगों में स्टमक अल्सर, गैस्ट्राइटिस और स्टमक बर्निंग थोड़ी ज्यादा कॉमन हो सकती है। अब बात करते हैं टाइप A की। साइंटिस्ट के मुताबिक ये ब्लड टाइप उस वक्त इवॉल्व हुआ जब इंसान फार्मिंग और क्राउडेड सिटीज में रहना शुरू हुआ, इसीलिए टाइप A का इम्यून सिस्टम यूजुअली बहुत अलर्ट होता है। ये वायरसेस और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, टाइप A के ब्लड में प्लेटलेट्स ज्यादा स्टिकी होते हैं, मतलब ब्लड क्लॉट जल्दी बन सकता है, और जब क्लॉट ज्यादा बनते हैं तो नेचुरली हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है, स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज रिसर्चर्स ने नोटिस की है, टाइप A लोगों में अक्सर कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। एंशिएंट टाइम में ये सर्वाइवल के लिए यूजफुल था, लेकिन मॉडर्न लाइफ में ट्रैफिक, डेडलाइंस और फाइनेंशियल स्ट्रेस ये सब मिलकर A ब्लड ग्रुप वालों में एजिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर देते हैं। अब आते हैं टाइप B की तरफ। ये ब्लड टाइप एंशिएंट नोमैडिक पॉपुलेशन में डेवलप हुआ था। उन लोगों को कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करना पड़ता था और डिफरेंट फूड्स खाने पड़ते थे, इसीलिए टाइप B का मेटाबॉलिज्म काफी फ्लेक्सिबल माना जाता है। इनकी स्ट्रेंथ ये है कि टाइप B लोग यूजुअली डिफरेंट डाइट को इजीली टॉलरेट कर सकते हैं और बॉडी रिकवरी उनकी अच्छी होती है और इम्यून सिस्टम भी बैलेंस्ड होता है। लेकिन टाइप B के साथ एक रिस्क भी होता है, कभी कभी उनका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, इसीलिए कुछ केसेस में ऑटो इम्यून डिजीजेस का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। और मॉडर्न प्रोसेस फूड्स भी टाइप B बॉडी को ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप AB की। ये दुनिया का सबसे रेयर ब्लड टाइप माना जाता है और एवोल्यूशनरी टर्म्स में ये सबसे नया ब्लड ग्रुप टाइप है। AB टाइप का इम्यून सिस्टम यूजुअली काम और टॉलरेंट होता है, इसी वजह से कुछ स्टमक कैंसर का रिस्क AB टाइप में थोड़ा कम देखा गया है। लेकिन स्टडीज में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी देखा गया है। AB टाइप इंडिविजुअल्स में मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव डिक्लाइन का रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है। इसकी पॉसिबल वजह हो सकती है ब्लड क्लॉटिंग पैटर्न, ब्रेन ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन और कभी कभी मिनी स्ट्रोक्स। अब बात करते हैं RH फैक्टर की। ब्लड टाइप का एक और हिडन पार्ट होता है जिसे RH फैक्टर कहते हैं। अगर आप RH पॉजिटिव हो तो कुछ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन डिफरेंस हो सकती है। ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा ब्लड पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर किसी पर्सन के ब्लड सेल्स के ऊपर RH एंटीजन हो तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और अगर RH फैक्टर एब्सेंट हो तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। अगर आप RH पॉजिटिव हो तो कुछ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन डिफरेंट हो सकती है, और अगर RH नेगेटिव हो तो इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन की वजह से RH फैक्टर का ज्यादा रिस्क आज कंट्रोल में है। अब बात करते हैं ओवरऑल लॉन्जेविटी रैंकिंग की। साइंटिस्ट पैटर्न को देखते हुए रफली ये ऑर्डर समझते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पर है टाइप O, हार्ट प्रोटेक्शन की वजह से स्ट्रॉन्ग लॉन्जेविटी पोटेंशियल है। सेकंड प्लेस पे है टाइप B, फ्लेक्सिबल मेटाबॉलिज्म और बैलेंस्ड इम्यूनिटी की वजह से, और थर्ड प्लेस पे आता है टाइप A, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी लेकिन हार्ट रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। फोर्थ प्लेस पे है टाइप AB, ब्रेन एजिंग का रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्लड टाइप आपकी डेस्टिनी नहीं होता, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट होता है।
आप अपना ब्लड टाइप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डॉक्टर अक्सर एक लाइन कहते हैं कि जेनेटिक्स गन लोड करती है, लेकिन ट्रिगर हैबिट्स पुल करती हैं। अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका ब्लड टाइप क्या है, O, A, B या AB। और क्या आपको पहले पता था कि ब्लड टाइप हेल्थ और लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस कर सकता है? अगर आप बॉडी के हिडन साइंसेस को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।